जब आपका HTML डॉक्यूमेंट है, जब भी कभी वेब पेज लोड होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो वो कहता है कि जब भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होता है तो ये कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो लाइक किस तरह होता है जी, आपके पास लेट्स सपोज एक हिरार्की बना देता है कि उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर देता है, जिसमें आप देखें यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले टैग किसका आता है जी, HTML का टैग आता है, जिसको कहते हैं रूट एलिमेंट आपके पास है। रूट एलिमेंट के बाद कौन सा आता है जी, हेड का आता है। हेड का एलिमेंट आता है। हेड के एलिमेंट में आप क्या यूज करते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल टाइटल में आप क्या यूज करते हैं, देखिए ना, आप टाइटल का टैग यूज करते हैं, टाइटल। ठीक है जी, टाइटल का टैग आप यूज करते हैं, तो टाइटल के टैग में आप क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई टेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे करते हैं डॉम। ठीक है जी, ये टाइटल का टैग क्लोज हो गया। तो उसमें देखिए उसने क्या क्रिएट किया, इस टाइटल के टैग में एक टेक्स्ट। माई टाइटल। हाँ जी, माई टाइटल, उसने एक कोई भी मैंने यहाँ पे डॉम लिखा है तो उसने माई टाइटल लिखा है। देखिए आप समझ आए ना इसकी हायरार्की। HTML में एलिमेंट आपके पास है, हेड का टैग है, हेड के टैग के बाद आपके पास टाइटल है, टाइटल के टैग में आपने कौन सा टेक्स्ट लिखा है, माई टाइटल। रूट एलिमेंट के HTML में जब बॉडी के टैग में आते हैं, फर्ज करें वहां पे मैंने एक H1 का टैग लगाया था और एक टैग लगाया था ए टैग। देखिए जब वो ए टैग पे आता है, एलिमेंट ए है और उसका एट्रीब्यूट क्या है, HREF, क्या है, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, लिखते हैं ना आप उसका एट्रीब्यूट एक, उस एट्रीब्यूट के साथ उसका टेक्स्ट लिखते हैं कि उसका टेक्स्ट क्या होगा। एक टैग में टेक्स्ट नहीं लिखते, फर्ज कर एक लिखा आपने गूगल, ऐसे करके लिखा है कि नहीं लिखते। जी सर ठीक है। ठीक है, यस सर। ये उसको उसने टेक्स्ट कंसीडर किया। इसमें जो HREF हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एज अ एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, देखिए उसने एक टैग यूज किया, एलिमेंट है जी H1। H1 में आप क्या लिखते हैं, उसने टेक्स्ट लिखा माई हेडर, ऐसे करके H1, H1 माई हेडर। ठीक है, समझ आइए सारे डॉक्यूमेंट की, जी सर। कि वेब जी पेज सर जब आगे। भी लोड होता है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। ठीक है, और इस लाइक का तमाम डॉक्यूमेंट जो HTML डॉम है, ठीक है, वो हमारे पास एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बनाता है। कोई सिंपल डाटा है, जो जो चीज़ आपके पास आती है, जो टैग आता जा रहा है उसका टेक्स्ट लिखते जाएं, उसका बेसिकली एट्रीब्यूट्स लिखते जाएं, जिस तरह ये लिखा हुआ है ए टैग के, एंकर टैग के। अब व्हाट JS कैन डू विद HTML एंड CSS। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आपने देखा है ना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप जो भी किसी एक स्पेसिफिक HTML के टैग की आईडी लेते हैं, उसमें हम टेक्स्ट को शो करवा देते हैं, जिसमें हमने किया था पैराग्राफ को आईडी दी थी demo1, demo2, demo3। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसकी क्या लेते थे, आईडी लिखते थे। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी आउटपुट आ रही है वो किस में शो करवा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक HTML में शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, क्या क्या जावास्क्रिप्ट के साथ HTML और CSS में परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो बता रहा है, विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट ऑल द पावर इट नीड टू क्रिएट डायनामिक HTML। हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम इसके कहते हैं डायनामिक HTML के क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमने यूज नहीं किया आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और फिर उसके लिखा डॉट इनर HTML में ये लिख दो जाके, तो वो पैराग्राफ में लिखता था ना जाके, क्या नहीं लिखता था। यस सर। ठीक है, तो वो आपने HTML के देखे हैं आपने ना, सारे के सारे। तो वो कहता है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट इन द पेज, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML के तमाम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, आप टैग में क्या यूज करते हैं, जो इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, वो कहता है स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो होती है CSS, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप CSS के भी काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट के तमाम एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट के जरिए आप HTML के तमाम एलिमेंट जो पेज है उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। HTML के जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, एट्रीब्यूट आप कौन कौन से थे, एंकर टैग का आपने क्या एट्रीब्यूट देखा, HREF, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो भी चेंज कर सकते हो, वो भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल दी CSS स्टाइल इन द पेज। ठीक है जी, तमाम CSS स्टाइल्स को जो पेज में है उसको भी क्या कर सकती है,
चेंज कर सकती है। समझ आ रही है ना? वो कहता है कि यस जावास्क्रिप्ट सर। कैन रिमूव एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। वो कहता है कि फर्ज करें आपने एचटीएमएल में कोई बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए, आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनको दोबारा रिमूव करके भी न्यू एट्रीब्यूट्स भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। JavaScript can add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML event in the page. जितने भी इवेंट्स यूज हुए हैं उसके लिए रिएक्ट ये आप यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट उसके लिए। कैन क्रिएट न्यू एचटीएमएल इवेंट्स इन दी पेज। अब इसको समराइज किया कि प्रीवियस वन स्लाइड को सिंपल यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। यहाँ तक समझ आई है आपको? थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों ना कि हम सिंपल डेट इसका अगर हम फर्ज करें कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एचटीएमएल और सीएसएस पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसकी तमाम के तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह को। ठीक है। वो कहता है कि वी चेंज एक्सेस द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज एक्सेस द स्टाइल ऑफ सीएसएस। हम सीएसएस के स्टाइल को, अगर आपने पैराग्राफ को रेड कलर दिया था, आप चाह रहे हैं ग्रीन कलर देना, कब भी कोई बटन क्लिक हो तो आपके उस स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन रिएक्ट टू एचटीएमएल डॉम इवेंट्स। ठीक है। जो एचटीएमएल डॉम इवेंट्स कौन से, लेट्स सपोज आप अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट्स वगैरह लगा देते हैं, तो उस पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। वी कैन ऐड एंड डिलीट एचटीएमएल एलिमेंट्स। ओके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बता रहा है कि दी व्हाट इज एचटीएमएल डॉम। द एचटीएमएल डॉम इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एचटीएमएल। ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, किसके लिए, एचटीएमएल के लिए। बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमने ये पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रीवियस वन लेक्चर्स हैं उसमें चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हुई हैं। ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा इसका है, इसको भी देख, इसलिए देख रहे हैं इसको। द एचटीएमएल एलिमेंट हैज क्या है, ऑब्जेक्ट्स। The properties of all HTML elements, the method to access all यानी कि DOM में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एलिमेंट्स वो कहता है कि एज ऑब्जेक्ट लेता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स को लेता है। ठीक है जी। द मेथड टू एक्सेस ऑल HTML एलिमेंट्स। ठीक है। कि हमारे पास डिफरेंट मेथड यूज होते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। द इवेंट्स यूज होते हैं फॉर HTML एलिमेंट्स के लिए। ठीक है जी। पुत्र ये खट खट तो बंद करें पीछे से, लेक्चर फिर ही होगा ना। ये भी शहजादा रहमान। अच्छा जी। इन अदर वर्ड्स द एचटीएमएल डॉम इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट। हमने उस एलिमेंट को कैसे गेट करना है, चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है एचटीएमएल एलिमेंट को। ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स आई थिंक सो गिवन होंगी जी। ये देखें, समझ आ रही है? देखें इसकी, यस सर। जो फर्स्ट वन है वो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वन हमने क्या लिखा हुआ है, देखें। सर आईडी है। कि हमने आज तक जितना भी काम किया उस किसको थ्रू हमने सक्सेस किया किसी भी टेस्ट को, उसकी आईडी के थ्रू। फर्ज करें एक पैराग्राफ की आईडी लिखते थे ना ऐसे करके, डेमो। ओके। अब वो कहता है कि हम इसको टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं। तो यही आपने लिखना है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और आगे क्या लिख देना है, उस टैग का नेम लिख देना है। अब नेम की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आईडी नेम। आईडी नेम नहीं लिखेंगे ना पुत्र, अब लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसने कहा है। तो अब आईडी की जगह आप क्या लिखेंगे, टैग नेम लिखेंगे, अगर हम ये सेकंड वाला यूज करेंगे। वो कहता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। फर्ज करें मैंने आईडी की जगह यहाँ पे दिया इसको क्लास डेमो, तो फिर आप क्लास का नेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, समझ आइए। यस सर।
ठीक है पुत्र, समझ आई है? यस सर। हाँ सर जी। आ गया। हमने आज तक जितना भी काम किया वो आईडी के थ्रू किया। आपने देखा ना, पैराग्राफ की हम आईडी देते थे तो उसको एक्सेस कर लेते थे। ठीक है जी, उसमें हम डाटा शो करवाते थे। अब देखिए टैग नेम है, टैग नेम उसने कहा सेकंड वन यूज करेंगे तो पी लिखेंगे नेम की जगह। क्लास नेम है तो मैं आईडी की जगह क्लास यूज करता हूं तो हम इसको क्लास के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कितने मेथड है एचटीएमएल के पैराग्राफ को एक्सेस करने के। कौन कौन से देखे हैं? आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू और टैग नेम के थ्रू। समझ आ रही? जी सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है, देखें ये कहना चाह रहा है, ये देखें स्लाइड शेयर हुई है जी आपके साथ। देखें यहाँ पे हमने जितना भी लिखा है, अब यहाँ पे हम आईडी की जगह क्या लिख सकते हैं? टैग नेम। क्या लिख सकते हैं? टैग नेम। तो टैग का नेम लिखेंगे। टैग हमारे पास क्या, पी, तो यहाँ पी नहीं लिखेंगे फिर? ठीक है, पी वगैरह लिखेंगे। समझ आइए? यस सर। हाँ जी, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि टी का टैग का टी बड़ा आएगा और एन का भी जो नेम का है एन कैपिटल आएगा आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, आपने ये भी देखा है, अब देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी। इनर एचटीएमएल में आप लिखते रहे हैं जितनी भी आपने अभी तक ये यूज की हैं, इनर एचटीएमएल की हैं कि नहीं की? यस सर किया। अच्छा जी, हमने अब क्या किया है कि सबसे पहले इनर एचटीएमएल और यहाँ पे उसका जो भी लिखते थे वो लिख देते थे। अब देखें एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट आपके पास है तो उसकी यहाँ पे वैल्यू लिख दें। ठीक है। एलिमेंट डॉट, आपने पैराग्राफ का स्टाइल है, स्टाइल का वर्ड कीवर्ड यूज करना है। डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जगह आपने क्या यूज करनी है? लेट्स सपोज प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड कलर, क्या है? बैकग्राउंड सी का सी बड़ा बैकग्राउंड कलर। कलर। और न्यू स्टाइल की जगह आपने क्या लिख देना है? रेड। तो आप देखेंगे आपके उस पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ आइए? जी सर। मैंने सिंपल यहाँ पे स्टाइल का ये देखिए ना, अब सीएसएस पे अप्लाई हो रहा है। अब उस पे क्या है, आपने आईडी लिखी डेमो, डेमो के बाद आपने डॉट लगाया, फिर स्टाइल लगाया, स्टाइल के बाद आपने डॉट लगाया, फिर आपने लिखा बैकग्राउंड कलर, फिर आपने इक्वल लगाया और इक्वल लगा के आपने ये डबल्स कोमास में आपने क्या लिख दिया? रेड। तो आपके वो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा। ठीक है जी। मेथड है हमारे पास यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करना है, सिंपल एलिमेंट या डेमो के बाद डॉट यूज करना है, आपने सेट एट्रीब्यूट करना है। एट्रीब्यूट करने के बाद उसकी एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे आगे बता रहा है दी चेंज दी एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ दी एचटीएमएल एलिमेंट। और हम सारे के सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं देखें? एचटीएमएल एलिमेंट्स पे। ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी है जी। ये क्योंकि बच्चे क्लास में थोड़े हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसका ये यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे और आपको विद प्रैक्टिकल चीज़ें करवा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें यहाँ तक इम्प्लीमेंट करके ओके देखनी है। सर। ठीक है, इस स्लाइड तक आपने चीज़ें थोड़ी सी खुद भी सर्च करनी है, इम्प्लीमेंट भी करनी है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इनर एचटीएमएल ने बहुत दफ़ा कर दिया है, मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी का आपको आइडिया बता दिया है। ठीक है, इस तरह इम्प्लीमेंट होनी है तो आपने ये करके देखनी है। ओके। ओके सर जी। ओके सर जी। ठीक है, तो अटेंडेंस बस आप लोगों की कॉल कर लें जी अभी। सर 3 मिनट्स आप हो गए, दूसरे सर बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हाँ हमारे पास जी, इसको मैं कर लूँ। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझसे पूछ ले।